वियतनाम तक पहुँचेंगे। यहाँ की स्टेलग्माइट देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे किसी मूर्तिकार की बनाई हुई हो। इस कॉलम के चारों ओर पानी से भरा हुआ एक पूल है जिसमें मछलियाँ तैर रही हैं। इन मछलियों की आंखें नहीं होती क्योंकि ये पूरी तरह अंधेरे में रहने के लिए ढल चुकी हैं। इन्हें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी और समय के साथ इनकी दूसरी सेंसेस और तेज हो गई। देखो, ये मेरी परछाई या हाथ की हलचल पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही, ये कुछ देख ही नहीं सकती। इसी तरह ये झींगुर भी पूरी तरह अंधा है, इसे मैं भी दिखाई नहीं दे रहा। ये रेयर फॉर्मेशंस गुफा के मोती कहलाते हैं। आमतौर पर इनका आकार केवल 1 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, कुछ मोती टेनिस बॉल जितने बड़े हो गए हैं। देखिए, ये असली मूर्तियों की तरह बनते हैं और छोटे से न्यूक्लियस के चारों ओर मिनरल्स की परतें धीरे धीरे जमती रहती हैं। इन्हें पूरी तरह बनने में कुछ 100 साल लगते हैं। जैसे जैसे हम गुफा की ओर गहराई में बढ़ते हैं, हमें कुछ अनोखा दिखता है। ये हिरन की हड्डियां हैं जो लगभग 500 साल पुरानी मानी जा रही हैं। अब हमारे सामने आखिरी चुनौती है, एक 80 मीटर ऊंची कर्स्ट वॉल जिसे ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम कहा जाता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले 600 मीटर लंबे 5 टनल पैसेज से गुजरना होगा। ये रास्ता पानी भर चुका है और एक खूबसूरत जेड ग्रीन झील में बदल गया। ये दीवार इतनी ऊंची है कि उसकी चोटी तक रोशनी भी नहीं पहुँचती। दीवार पार करने के बाद हमें 500 मीटर दूर गुफा के बाहर की रोशनी दिखने लगी है। बस हम पहुंच ही गए। हमने दुनिया की सबसे बड़ी गुफा सॉन्टोंग को एक छोर से दूसरे छोर तक एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन चौथे दिन भी एक सवाल रह गया। जो फॉसिल हमने देखा वो आखिर किस प्राचीन जीव का था। अब मैं देखिए ओपेरा ब्राउजर खोल रहा हूँ और गुफा की वेबसाइट पर जाकर इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल चेक कर रहा हूँ। यहाँ हमें उसी फॉसिल की तस्वीर और उसकी जानकारी मिलेगी। मैं कमांड/ या फिर कंट्रोल/ दबाकर एरिया खोलता हूँ। ये इनबिल्ट AI टूल है। आइए से कहें कि टेक्स्ट के मेन पॉइंट्स हाईलाइट करें। आर्टिकल में 2 अलग अलग कोरल फॉसिल का जिक्र है, लेकिन इसमें यह साफ नहीं किया गया है कि कौन सी इमेज किस जीव की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एरिया में इमेज रिकॉग्निशन फीचर है। मैं इमेज अपलोड करता हूं और फिर पूछता हूं, हाँ, ये फॉसिल देखिए टेट्राक्रॉलिया का है। आइए समुद्री जीव के बारे में और जानकारी खोजते हैं। सबसे पहले मैं टैब आइलैंड्स फीचर का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसे अलग अलग टॉपिक्स के टैब को एक साथ ग्रुप कर सकता हूं और स्पेस बचाने के साथ कभी भी एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकता हूं। अब मैं ब्राउजर विंडो को स्प्लिट कर रहा हूं ताकि दोनों टेक्स्ट एक साथ देख सकूं। टेट्राकोरालिया, जिसे रुगोसा भी कहा जाता है, लाखों साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो चुका था। ये मांसाहारी जीव था। इसके शिकार पकड़ने के लिए टेंटिकल्स होते थे और ये 10 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता था। क्योंकि ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, हम इसकी सही शक्ल नहीं जानते, लेकिन एरिया को इमेज जनरेशन फीचर की मदद से हम इसका पॉसिबल विजुअल बना सकते हैं। ये देखिए टेट्राकोरालिया का जीवित चित्र। ये कॉलोनी में बसे टेंटिकल्स वाले जीव के रूप में दिखाया गया है। वैसे टैब ट्रेसेस फीचर देखिए, ये हाल ही में देखे गए टैब्स को अंडरस्कोर को डार्क करके हाईलाइट कर देता है। जितनी गहरी अंडरलाइन होगी वो टैब उतना ही हाल ही में ओपन किया गया था। ओपेरा के स्मार्ट टूल्स की मदद से हमें पूरा यकीन है कि हमने एक फॉसिल के असली जीव की पहचान कर ली है। ओपेरा ब्राउजर ना सिर्फ